प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के अब प्रश्नावली 9 से संबंधित उदाहरणों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है, चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यही है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ई एफ सी डी एक आयत है। ई एफ सी डी एक आयत है। साथ ही ए एल लंब है डी सी पर। ए एल लंब है डी सी पर, यानी ए एल डी सी पर समकोण बना रही है। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर है इसके आयत ई एफ सी डी के। और इसी के साथ सिद्ध करना है इस दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा डी सी गुणे ए एल। तो आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है, क्या है पहला उदाहरण? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। आइए लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज तथा ई एफ सी डी एक आयत है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है। यही दो भाग है। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। क्या हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। देखिए, आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है। अब क्या नियम आप जान लिए? हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। देखिए, दोनों का आधार डी सी है। इसी आधार पर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। इसी आधार पर ई एफ सी डी आयत है। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यह हम जानते हैं पिछले प्रमेय से, यानी प्रमेय 9.1 से। ठीक, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या? क्षेत्रफल ए बी सी डी, क्या समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर क्षेत्रफल आयत ई एफ सी डी। सिद्ध हो गया। बस इतना ही करना है। क्या हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। हो गया यह। ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ई एफ सी डी का क्षेत्रफल। बस इतना ही आप जान लीजिए कि इस आधार समान होना चाहिए और एक ही समांतर रेखा के बीच होना चाहिए।
अब इसी का दूसरा पार्ट है क्या, आप सिद्ध किए हैं एरिया, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया आयत ई एफ सी डी। अब आप पढ़े होंगे ई एफ सी डी, ठीक है, ये ई एफ सी डी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी डी सी गुणे क्या है एफ सी। एफ सी लिखिए या सी एफ लिखिए, क्यों, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हो गया। अब देखिए यही एफ सी होगा ए एल के बराबर। क्यों ए एल के बराबर होगा, देखिए यहाँ यह 90 अंश का कोण है, हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, और यहाँ भी देखिए 90 अंश का कोण है। अब आयत की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, यह भुजा समांतर है, यह 90 अंश का कोण है, यह भी 90 अंश का कोण है, इसलिए यह रेखा भी इसके समांतर होगी, इसलिए यह भी क्या बन गया, आयत बन गया। या आप लिख सकते हैं ए एफ सी एल भी एक आयत है। जब ए एफ सी एल जब एक आयत है तो क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर होगा ए एल। अब यही मान यहाँ रख दे डी सी गुणे एफ सी बराबर क्या रख देंगे ए एल। क्या निकल गया, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। क्या, एक भुजा और उसके सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। अब आप जान गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछता है तो कैसे करेंगे, आधार आपका कोई एक भुजा रहेगा, उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक, अब हो गया। अब आइए दूसरा पोर्शन देखते हैं। दूसरा भाग है यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए इसमें दिया क्या है, क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज यही है पी ए बी, और एक समांतर चतुर्भुज देखिए है ए बी सी डी, ये लाल पोर्शन से बना है, यह समांतर चतुर्भुज है और यह क्या है, त्रिभुज है। देखिए ये आधार दोनों का एक ही है और पीसी समांतर रेखा के बीच बने हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल का आधा होगा त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए हम लोग जानते हैं, प्रमेय पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कब, जब आधार एक हो और दोनों एक समांतर रेखा के मध्य स्थित हो। अब आप देखिए यहाँ समांतर चतुर्भुज ये दिया है, अब इसका आधार ये है नहीं, देख रहे हैं ना, एक ही आधार पर यह ए भी आधार है, इसी आधार पर देखिए ए भी बना है और ए भी बना है। ठीक है, और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब देखिए
इसका ये विकर्ण है नहीं, लेकिन अब यह एक त्रिभुज है, तो क्या करेंगे, रचना का कार्य कर लेंगे। ए पी के समानांतर बी क्यू रेखा खींचा। क्या करेंगे, ए पी के समानांतर बी क्यू रेखा खींचा। क्यों करेंगे, इसलिए अब देखिए यह भी समांतर चतुर्भुज, यह भी समांतर चतुर्भुज है, यह भी समांतर है, यह भी समांतर है। अब एक ही आधार पर दोनों समांतर चतुर्भुज बने हैं, तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। अब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल देखिए निकालिए आप। अब यह विकर्ण है इसका, इसको दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देगा, यानी दो समान चतुर्भुजों में बांट देगा, इस तरह से लग जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है जो दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। क्या, समांतर चतुर्भुज है और पी ए बी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जो एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच बनते हैं या बने हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यही सिद्ध करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। क्या, रचना में क्या लिखेंगे, पी ए के समानांतर बी क्यू रेखा खींचा। रचना हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं ए बी सी डी तथा पी क्यू या पी ए बी क्यू, क्या, पी ए बी क्यू दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच स्थित हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए बी सी डी, क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर क्षेत्रफल ए बी क्यू पी। क्या, ए बी क्यू पी, क्या आ गया, ए बी क्यू पी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया। क्यों, हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने दो या दो से अधिक समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक, अब क्या सिद्ध करना है, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है या त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आइए देखते हैं अब
PB या BP चतुर्भुज ABQP का विकर्ण है। क्या विकर्ण है? देखिए PB चतुर्भुज ABQP का विकर्ण है। ठीक, अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करते हैं। या आप इस तरह सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यह त्रिभुज लीजिए, यह त्रिभुज लीजिए, यह भुजा इसके बराबर होगा, यह भुजा इसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, यह उभयनिष्ठ है, इसलिए भुजा 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 से यह सर्वांगसम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। इस तरह आप कर लीजिए, आसान है। क्या यह त्रिभुज ले लीजिए, देखिए यह भुजा इसके बराबर होगी। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। यह भुजा किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा है। यह विकर्ण है यानी उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए भुजा 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 से यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक है, जब सर्वांगसम हो गए तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। या यूं लिख दीजिए, क्या हम जानते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर या दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम में विभक्त कर रहा है तो उनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए एरिया त्रिभुज PAB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज PQB। यह हो गया। अब यहां से देखिए, क्या एरिया ABCD का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल ABCD बराबर है क्षेत्रफल किसके? PABQ या ABQP, क्या ABQP का क्षेत्रफल होगा। अब इसी क्षेत्रफल को दो भागों में बांट दे रहे हैं। इसी को क्या देखिए, इसको एरिया PAB धन क्षेत्रफल PQB। अब देखिए यह और यह दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक ही बार लिख दे, क्षेत्रफल PAB धन क्षेत्रफल PAB। अब देखिए दोनों बराबर है, क्या हो जाएगा? दो क्षेत्रफल PAB। अब यह दो आ जाएगा, क्या AB। हाँ देखिए यह ABQP इसको दो भागों में बांट दिया गया, या
और यह, क्या आ गया, यह और यह, तो यह हो गया 2 PAB, या यह लिखिए, देखिए यह दोनों बराबर है, यह दोनों क्या है, बराबर है, यानी पूरे क्षेत्रफल का इसका यह दूना है, क्या, ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसके क्षेत्रफल का दोगुना। अब यह 2 जाएगा इधर, क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ABCD बराबर एरिया PAB। अब चाहे इसको पहले कर दीजिए, क्या, एरिया PAB बराबर 1/2 क्षेत्रफल ABCD, यही पूछ रहा है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, अतः क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हाँ फिर से देख लीजिए क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आप चाहे इस तरह लिख लीजिए, क्या, एक ही आधार, या इससे लिख दीजिए, इससे सिद्ध होता है कि एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच, कई आधार और एक समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आप देख लीजिए, विधिवत पढ़ लीजिए, लेकिन आप लिखेंगे अपने मन से ही, हम जान रहे हैं, लेकिन समझने के लिए आप रफ पर जितना अधिक से अधिक बढ़ाकर समझेंगे उतना आपको सुविधा होगी, दिमाग में बैठेगा। भले ही शॉर्ट में आप लगाइए, लेकिन समझने के लिए आप विस्तृत समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।